नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके और हमारे चैनल जीनियस स्टडी बाय विवेक में। तो दोस्तों, ये वीडियो बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार स्पेशल में क्या है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से जो है आप भूल जाते हैं। अगर मैप के थ्रू अगर बिहार के मैप को ना यहाँ पे सेट कर लेते हो, बिहार के 38 जिला है ना, अगर आप उसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं तो कभी भी आप ये कोई भी क्वेश्चन नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, बिहार के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो आप क्या करते हो, अगर उसको रट्टा मारते हो कि बिहार के किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ये वो, तो काफ़ी ज़्यादा ये बेहुदा काम होता है, मतलब आप भूल जाते हो। तो ये स्टडी का सही तरीका नहीं है। सबसे पॉइंट क्या है कि आप बिहार के मैप को देखिए, उसके 38 जिलों को याद करिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ ना कि आप नेपाल से सटे सातों जिले और मतलब पूरब में जो बंगाल है उससे सटे जिले, ठीक है, दक्षिण में झारखंड से सटे जिले, और जो है आपको पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, यूपी से सटे हुए जिले को आसानी से आप याद कर सकते हैं। बस 4 फॉर्मूला है जिसके कारण आप बिहार के सारे जिलों को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं, बिहार के मैप को बनाते हैं और आपको बताते हैं वो फॉर्मूला और किस हिसाब से उस फॉर्मूला से याद होगा। अभी आप अगर आप इस वीडियो को बने रहते हैं तो दोबारा आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा जिसमें आपको बिहार के मैप को देख के और उसको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, मैप से ही आपको हम सारा कुछ समझाएंगे। और जो अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, 1 से 2 बार देख लेते हैं, तो आप काफ़ी अच्छे से बिहार स्पेशल को काफ़ी अच्छे से कर पाइए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए बिहार स्पेशल जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इधर बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 30 मार्क 35 मार्क का बिहार स्पेशल पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए मैप बनाते हैं और आपको तरीका बताते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगेगी तो जीनियस स्टडी बाय विवेक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सेशन है बिहार स्पेशल। तो बिहार का पहले मैप बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको उत्तर में क्या है, नेपाल। नेपाल से कितने जिले सटे होते हैं, 7। ठीक है, अब देखिए, नेपाल में 7 जिले सटे होते हैं नेपाल के बॉर्डर से, जो कि उत्तर की तरफ होता है। तो इसको याद करने का सिंपल सा एक तरीका है। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको दोबारा कभी भी रट्टा मारना नहीं पड़ेगा कि नेपाल से सटे हुए सातों जिले कौन से होते हैं। आपको कभी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि कितने जिले नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए होते हैं, तो अगर आप ये देख रहे हैं ना तो आपको दोबारा कभी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला ये है कि देखिए, पश्चिम से पूरब सीता, मधुपी, सुपी, अरी है, किशन से मिल जाए। अब ध्यान से समझिएगा, पश्चिम से पश्चिमी चंपारण, पूर्व पूर्वी चंपारण, कौन, सीता। ठीक है, सीता मतलब सीतामढ़ी, मधुपी मतलब मधुबनी, सुपी मतलब सुपौल, अरी है मतलब अरी है अपने बात पे। ठीक है, किससे मिलने, किशन मतलब किशनगंज। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम आजमाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ये है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्वी चंपारण, पश्चिम से पूर्व की ओर सीता मतलब सीतामढ़ी, सीता। सीता क्या की, पहले मधुपी मधुबनी, फिर सुपी मतलब सुपौल, पश्चिम से पूर्व की ओर सीता, मधुपी मधुबनी, सुपी सुपौल, उसके बाद अरी है मतलब अररिया।
किस बात के लिए आ रही है? किशन से मिलने, किशनगंज। तो देखिए वो फॉर्मूला कितनी आसानी से काम करिए। आपको सातों जिलों ऐसे ही मन में, ठीक है, अगर उत्तर के जिले पूछे जाए आपसे कि नेपाल से सटे हुए जिले, तो आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? पश्चिम से पूर्व सीता, मध्य भी, सूप भी, अरी है, सुपौल से मिल, ये किसान से मिले, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया उत्तर, नेपाल से सटे हुए 7 जिले, ठीक है, उत्तर, ठीक है। अब देखिए किसान, किशन क्या कर रहा है? पुराना हार लिए हुए तैयार है, ठीक है। देखिए पश्चिम से पूर्व सीता, मधुपी, सूप अरी हुई है अपने बात पे किशन से मिलने के लिए, लेकिन किशन क्या कर रहा है? पुराना हार लिए हुए तैयार है। पुराना हार, पुराना मतलब पूर्णिया, हार मतलब कटिहार। किशन बंगाल की बात करें तो पूर्व में बंगाल है, बिहार के पूर्व में बंगाल है, उससे मात्र 3 ही जिले सटे हुए थे। 3 जिले, आपका ये फॉर्मूला क्या हुआ कि किशन पुराना हार लिए हुए तैयार है। बंगाल के बॉर्डर से 3 जिले सटे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए आपको उत्तर, ठीक है, और पूरब, उत्तर और पूरब के जिले तो आपको याद हो गए। अब आपको हम याद करवाते हैं, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के जिले, ठीक है। तो इसका भी सिंपल तरीका है, आप ये देख सकते हैं बिहार के मैप में, ठीक है, इस हिसाब से बिहार के मैप में ये पेट निकला हुआ है। क्या है? बिहार में आप देख सकते हैं ये क्या है, ऐसे ऊंचा है, मतलब मैं पेट निकला हुआ है। पेट क्यों निकला हुआ है? अब देखिए 2 जिला जो है ना, आपको ये अपने माइंड में रखना पड़ेगा। इसके लिए एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये पेट निकला हुआ है बिहार के मैप में। पेट क्यों निकला हुआ? क्योंकि पेट में गैस बन गया, ठीक है। अब देखिए किसी को अगर पेट में गैस होता है, क्या होता है? करता, मतलब क्या होता है? उल्टी होता है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? उल्टी होगा तो क्या करेगा आदमी? रोएगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ पेट निकला हुआ है वहाँ समझ जाइए गैस भरा हुआ है, क्या हो रहा है? क्या मतलब कैमूर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए वो पेट निकला हुआ था क्योंकि गैस बनता है पेट में, तो जिसके कारण क्या होता है? उल्टी, उल्टी का मन क्या, क्या होता है? तो क्या हुआ? तो कैमूर। क्या होने के बाद क्या होता है? इंसान रोने लगता है। उल्टी होने के बाद इंसान रोने लगता है, इसलिए रोहतास, ठीक है। तो ये 2 चीज आप याद रखिए, ठीक है। क्या हुआ? उल्टी हुआ, ठीक है, रोने लगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? उल्टी हुआ, रोया, ठीक है। रोने के बाद इसको एक काम दिया हुआ था। काम क्या था? पेंटिंग का, ठीक है। इसको पेंटिंग का काम दिया हुआ था, पेंट करने के लिए। पेंटिंग का क्या काम था? रंगाने का, ठीक है। इसको पूछा जाता है रंगा गया ना, ठीक है। देखिए ये चीज को आप याद रखिएगा कि पेट निकला हुआ है, क्यों गैस बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या के कारण उल्टी हुआ और रोया, रोहतास, ठीक है। ये 2 आप याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए रंगा गया ना, इसको एक काम दिया हुआ था पेंटिंग का, रंगने का, तो इसको पूछा जा रहा है रंगा गया ना। रंगा मतलब औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद। देखिए रंगा का बात करें, औरंगाबाद, गया, गया, ना मतलब नवादा।
रंगा गया ना, ठीक है। रंगा गया ना का क्या फॉर्मूला बैठेगा, रंगा और रंगा, ठीक है, गया, गया ना, ना मतलब नवादा। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे नवादा होता है बिहार के मैप में, वहाँ क्या होता है, धंसा हुआ होता है मैप, ठीक है। इस हिसाब से मैप वहाँ का, ठीक है। अब जहाँ पे नवादा होता है वहाँ क्या होता है, एक मतलब वहाँ क्या होता है, 1 इंच बिहार का मैप धंसा हुआ होता है ऐसे। अब देखिए नवादा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, नावादा, नावादा का जब ये नाम ले तभी आप समझ जाइएगा, नावादा, वादा ना, ठीक है, वादा पूरा नहीं किया। अब देखिए, अब कोई वादा पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया तो उसको क्या करेगा, आदमी पीटेगा, एक फाइट मारा इसको, ठीक है, एक फाइट वो, एक फाइट मारा तो नावादा, पूरा वादा नहीं किया तो एक फाइट मारा, एक फाइट मारा क्या हुआ, वहां पे उसका धस गया। आप पेट पे एक फाइट मारा, पेट धस गया, इस हिसाब से यहाँ पे धसा हुआ है तो नवादा, वादा पूरा ना तो मारा, जिसके कारण धस गया, ठीक है। तो नवादा, ठीक है। अब देखिए नवादा पूरा वादा नहीं किया, उसके कारण क्या हुआ, इसको पीटा गया। कैसे पीटा गया, जम के, ठीक है, जम के पीटा गया। जम के पीटने के बाद क्या हुआ, बाकी जो है भाग गया, ठीक है। जम के पीटा, बाकी भाग गया, ठीक है। मतलब जम के पीटा मतलब जमुई, जमुई जम के पीटा, जिसके कारण क्या हुआ, बाकी भाग गया, बाकी मतलब बाका, भाग गया मतलब भागलपुर, ठीक है। अब देखिए दक्षिण का क्या है, सिंपल है, पेट निकला हुआ है। दक्षिण में क्या है, एक आदमी का पेट निकला हुआ है। क्यों निकला हुआ है, क्योंकि उसके कारण पेट में गैस भर गया, जिसके कारण क्या क्या हो रहा है, उल्टी जैसा कर रहा है। तो क्या हो रहा है, क्या उल्टी हो रहा है तो वो रो रहा है, रोहतास। क्या हुआ, कैमूर, रोया, रोहतास, ठीक है। इसको एक काम दिया गया था, ठीक है, वो पेंटिंग का, रंगने का। तो इससे पूछा जा रहा है, रंगा गया ना, रंगा, औरंगाबाद, गया, गया ना, ना मतलब नवादा, नवादा पे क्या, पूरा वादा ना। अब वादा पूरा नहीं किया तो एक फाइट इसको दी, वादा पूरा ना, एक फाइट मारा, ठीक है। अब एक फाइट मारा, ठीक है, तो वो क्या हुआ, धंस गया, ठीक है। फिर इसका पिटाई हुआ, पिटाई कैसे हुआ इसका, जम के पीटा गया इसको, जम के पीटा, जम के पीटा, देखा जम के पीट रहा है तो बाकी क्या हुआ, भाग गया, ठीक है। अब जम के पीटा तो जमुई, बाकी मतलब बाका, भाग गया, भाग गया मतलब भागलपुर, सिंपल, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका दक्षिण का, झारखंड, झारखंड, झारखंड से सटे जिले कितना, 8, ठीक है। नेपाल से 7, बंगाल से, बंगाल के बंगाल के बॉर्डर से कितने, 3 जिले सटे हैं। नेपाल से कितना, 7, और झारखंड से कितना, 8, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं आपको पश्चिम के बारे में। पश्चिम में क्या, यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी, पश्चिम में आपको यूपी, यूपी से भी याद रखिएगा 8 जिले सटते हैं। वैसे 7 बोला जाता है बुक में, लेकिन 8 जिले सटते हैं। अगर आप मैप को ध्यान से देखते हैं तो बॉर्डर से क्या है कि 8 जिले सटे होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ मैप से आप अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या समझते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए अभी से 8 जिले यूपी में सटे होते हैं। अब देखिए इसको याद करने का सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। आपको क्या है कि पश्चिम का सिंपल सा एक ही सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिम से, अब पश्चिम का पूछा जा रहा है तो पश्चिम में सीता सागर को लेके भोज खिलाने गई, ठीक है। सीता सागर को ली, भोज खाने गई, कहाँ के, बक्सर गई, ठीक है। सीता सागर को लेके बक्सर भोज खाने गई, ठीक है। अब नॉर्मली देखिएगा सीता, ठीक है, पश्चिम से, याद रखिएगा पश्चिम में, तो पश्चिम डाला हुआ है इसीलिए नहीं बोला था। तो पश्चिम में क्या है कि पश्चिम में सीता सागर को लेके, ठीक है, भोज खाने गई, कहाँ, बक्सर, ठीक है। अब देखिए पश्चिम में सीता मतलब सिवान,
पश्चिम में सीता, शिवम किसको, सागर को लेके, सागर मतलब सागर, पश्चिम में सीता सागर को भोज खिलाने लगी, मतलब भोजपुर। कहाँ लेके गई, बक्सर। नॉर्मल सा देखिए, आपको काफी आसान है, ठीक है। इस तरह से आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको नेपाल से सटे जिले के बारे में पूछे, उत्तर में, बिहार के उत्तर में नेपाल से, नेपाल के बॉर्डर से सटे जिले, तो फॉर्मूला याद है आपको, ठीक है। पश्चिम से पूर्व सीता, मध्य पी, सुख पी, अरी है अपने बात पे, किशन से मिल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया उत्तर का। अब अगर आपको पूरब का पूछा जाए तो किशन क्या कर रहा है, किशन पुराना हार लिए तैयार है, पुराना हार, पूर्णिया कटिहार, ठीक है। अब आपको दक्षिण का पूछा जाए, दक्षिण मतलब दक्षिण में एक आदमी जिसका पेट निकला हुआ है, ठीक है, पेट निकला हुआ है, तो क्या है, पेट जो निकला हुआ है उसको उल्टी जैसा मन कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, ठीक है, उल्टी हो रहा है, जिसके कारण वो रो भी रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो कैमूर रो रहा है, रोहतास, ठीक है। और इसको एक काम भी दिया गया था साथ ही साथ, ठीक है। काम क्या था, पेंटिंग का, रंगाने का, ठीक है। तो इसको पूछा गया है, रंगा गया ना, रंगा, औरंगाबाद, गया मतलब गया, ना मतलब नवादा, ठीक है। नवादा, नवादा याद रखिएगा, मैप पे भी धसा हुआ है नवादा की जगह। क्यों धसा हुआ, क्योंकि इसको एक फाइट मारा। और देखिए एक फाइट इसको मारा, क्यों, क्योंकि वादा पूरा ना, नाम नहीं है, नाम ही है उसका, ना वादा, पूरा वादा ना। अब वो कोई वादा पूरा नहीं करेगा, क्या होगा, उसको मारेगा। अब एक फाइट है जो इसको मारा, तो ये धस गया, ठीक है। अब मारा तो कैसे मारा, जम के मारा, ठीक है, जम के मारा। और सब देखा कि जम के मारा, तो बाकी क्या हुआ, भाग गया। जम के मारा, जमुई, बाकी बांका, और भाग गया मतलब भागलपुर। तो सिंपली तरीका से देख लीजिए, बिहार का चौहद्दी आपको याद हो गया। अगर कोई भी आपको पूछे कि बिहार के चौहद्दी, ठीक है, बिहार के चौहद्दी से अगर आपको सटे जिले के बारे में अगर कोई पूछे, तो ये फॉर्मूला से आपको आसानी से याद हो जाएगा। आंख बंद करके इस चीज़ को बता सकते हैं, बिहार के चौहद्दी में कौन कौन से जिले सटे होते हैं, ठीक है। अगर आपको काफ़ी सारा क्वेश्चन बनता है इससे, कि बिहार के, ठीक है, बिहार के मतलब जो है ना, बिहार के कौन से जिले, ठीक है, नेपाल के बॉर्डर से सटे होते हैं, बिहार के कौन से जिले बंगाल के बॉर्डर से सटे होते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, रंगा गया ना, एक बात याद आया, रंगा गया ना, ठीक है, रंगा गया ना, ये जो तीन है ना, ये बहुत ही उग्रवादी क्षेत्र है, क्षेत्र है, ठीक है। उग्रवादी क्षेत्र क्यों, क्योंकि जितना भी युद्ध हुआ, जो भी महासंघ हुआ, जो भी मुगल शासक में युद्ध हुआ, ज़्यादातर क्या है, उग्रवादी क्षेत्र यही हुआ आपका, ज़्यादातर यही हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये खून से भी रंगा हुआ, याद रखिएगा, रंगा गया ना, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसी को आप जो है मगध क्षेत्र बोलते हैं, मगध। फिलहाल देखिए, मेरा इस वीडियो में यही पर्पज़ था, छोटा सा ही वीडियो रहने देंगे, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब मैं धीरे धीरे मेरा प्रैक्टिस बनेगा, तो उम्मीद करते कि मैं जो भी समझाना चाह रहा था ना, आप समझे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिएगा, अगर बिहार स्पेशल में आप ये चीज़ याद कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके लिए, ठीक है। आप इससे कम से कम जो है 8 या 10 क्वेश्चन आपका बन जाता है नॉर्मली। इससे जो है ना, कोई भी एग्जाम हो तो 3 नंबर तो पूछता ही पूछता है, घुमा के पूछे, फिरा के पूछे, जैसे भी पूछे पूछता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, आपको बता रहे हैं, ठीक है, सीमेंट बोलते हैं, ठीक है, वाइट सीमेंट हो गया, ठीक है, पायराइट हो गया, उस सब का अगर पूछा जाए, सबसे ज़्यादा एरिया कौन से एरिया में मिलता है, तो वो है कैमूर, ठीक है। अब आपको ये पूछा जाए सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पाद, ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप मैप में याद रहेगा, कैमूर, कैमूर किधर है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, सीमेंट का, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पाद कौन से क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन ये रख दिया जाए
पश्चिम में, पूरब में, दक्षिण में, उत्तर में, तो ये तो आप पढ़े नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप रट्टा मार के रखे हुए कि कैमूर में सबसे ज़्यादा ये होता है उत्पाद सीमेंट का, पाइराइट मिलता है ऐसे। तो देखिए अगर आप मैप देखे हुए तो आपको अगर ये पूछा जाए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो आप नॉर्मली बता सकते कि वो पश्चिम में कैमूर है, तो पश्चिम में ही इसका उत्पाद होता है, ठीक है, उस हिसाब से। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो समझाने का कोशिश करें थोड़ा बहुत भी आपके माइंड में ये हम डाल चुके होंगे और आप समझ चुके होंगे। तो अगला वीडियो जो आने वाला है, ठीक है, तो अगला वीडियो हम आपको नदी के बारे में बताएंगे, ठीक है। जो बिहार में एक नदी बहती है, गंगा नदी। गंगा नदी क्या है कि बिहार की 12 जिलों से होते हुए गुजरती है, ठीक है, बिहार के मध्य से गुजरती है, जिसके कारण उसको पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, ठीक है, बिहार को, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल जीनियस स्टडी बाय विवेक को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि अगला वीडियो जो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सपोर्ट कीजिए। मेरा पहला वीडियो है, इसीलिए मुझे उतना अच्छा से नहीं आ रहा है आपको समझाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।